नमस्कार दोस्तों, जीके पर चैनल पर आपका स्वागत है। मुझे आशा है आप जहाँ हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। दोस्तों इस वीडियो में 10 क्वेश्चन हैं, तो अगर आप सही से पढ़ेंगे तो इसमें आपके अधिक नंबर रेडी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसको 2 बार 3 बार ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। दोस्तों अगर आपको कोई त्रुटि लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एशिया। एशिया जिसमें भारत की स्थिति है दोस्तों। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अफ्रीका जो है कि अफ्रीका से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत की सबसे लंबी नदी। तो अगर विश्व की लंबी नदी पूछता है तो आप आंसर में लिख सकते हैं नील नदी, ठीक है। लेकिन अगर भारत में पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगा नदी, ठीक है। यमुना नदी जो गंगा की सहायक नदी है। गोमती जो उत्तर प्रदेश की फुलहर झील से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र जो मानसरोवर झील से निकलती है। और भारत में अगर पूछता है सबसे बड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र हो जाता है। अगर विश्व में सबसे बड़ी पूछता है तो अमेजन हो जाता है, मतलब उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा। चलिए आगे देखते हैं। 60 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो शहरों के उपनाम में पूछ लेता है 1 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। तो वैसे कई शहरों के अलग अलग उपनाम हैं, तो मैंने 2-4 ले लिया है। तो चलिए देखते हैं। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं 7 टापुओं का नगर? ठीक है, 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को, ठीक है। और नवाबों का शहर लखनऊ। पिंक सिटी जयपुर। सिटी ऑफ द गोल्डन टेम्पल अमृतसर। सिटी ऑफ फेस्टिवल मदुरै। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेंगलोर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मुंबई। तो क्या होगा राइट? बेंगलोर, ठीक है, चेन्नई नहीं होगा। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है जो केरला में पड़ता है, ठीक है। और श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अहमदाबाद में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है और तरल प्रणोदक प्रणाली केंद्र है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों महाबलीपुरम मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु। चलिए आगे देखते हैं। मंदिरों को देख लेते हैं।
काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश, श्री रामनाथा स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु में, श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है, श्री कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरला में है, श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है। ठीक है, चलिए। और श्री गंगा सरस्वती मंदिर बसरा तेलंगाना में है। ठीक है, चलिए। भारत के कितने तटीय राज्य हैं? तो 5, 7, 6, 9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 9। चलिए आपको बता भी देते हैं। ठीक है, चलिए। अरे एक मिनट। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एक मिनट दोस्तों। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए मैं लिख के भी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। चलिए, भारत की आर्थिक राजधानी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, वाराणसी। तो भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। वाराणसी में क्या है? वाराणसी में सांस्कृतिक राजधानी है और दिल्ली में राजनीतिक राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों जो भी नदियाँ पूरब की तरफ बहती हैं वो सभी डेल्टा बनाती हैं। और क्योंकि ये छिछला है, ये तट जो है छिछला है, इसलिए अगर धारा बटती है तो ये जो यहाँ जो अवसाद जुटते हैं वो त्रिभुजाकार में जुटते हैं, तो उसी को डेल्टा कहते हैं। और ये जो तिरछा है, तीखा किनारा है, तो डायरेक्ट पानी नीचे गिर जाता है, तो यहाँ डेल्टा नहीं बनाती। तो जो नदियाँ पूरब से पश्चिम की तरफ जाती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो 2 नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक और अरावली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली, जो राजस्थान में है। इसका ज़्यादातर क्षेत्रफल राजस्थान में है, कम से कम लगभग 80% क्षेत्र इसका राजस्थान में है। तो ये सबसे प्राचीन है, लगभग छटते ख़त्म होने के कगार पे है। वह कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है दोस्तों? तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो जो है कि बांग्लादेश से घिरा है, ये ऐसे 3 तरफ से घिरा है त्रिपुरा नाम से ही ये हो जाता है कि
त्रिपुरा नाम से प्रतीत होता है कि ये 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है बांग्लादेश से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। चलिए, तो दोस्तों एक बार और मैं कहना चाहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। दोस्तों अगर कोई भी त्रुटि लग रही हो तो मुझे सलाह ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।